हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगी। ये कहानी एक लड़की की है जो अपनी माँ की कुर्बानियों और बेपनाह मोहब्बत को समझे बगैर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई थी। वो 3 जुमले जो इसने अपनी माँ को बोले, इसके बाद इसकी ज़िंदगी किस तरह बदल गई, ये जानकर आपका दिल लर्ज़ जाएगा। माँ की दुआओं और इसकी खामोश कुर्बानियों का असर ज़िंदगी में कितना गहरा होता है, इसका हकीकतन इदराक इस लड़की को कैसे हुआ। इस वीडियो में आपको वो सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो आइए इस कहानी को साथ मिलकर सुनते हैं और इससे हासिल होने वाले सबक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी हस्ती के बारे में है जिसकी मोहब्बत दुनिया की सबसे खालिस मोहब्बत है, और वो हस्ती है हमारी माँ। माँ जो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर ख्वाब और हर ख्वाहिश अपनी औलाद की खुशियों पर कुर्बान कर देती है। लेकिन अफसोस अक्सर हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको एक लड़की की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपनी माँ को सिर्फ 3 जुमले बोलकर टाल देती थी, लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ वो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भर जाए तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक ख़ास पैगाम है। आइए शुरू करते हैं। सारा एक मसरूफ़ लड़की थी जो शहर में रहती थी। वो अपने करियर और दोस्तों में इतनी मगन थी कि इसे अपनी माँ की अहमियत का एहसास ही ना था। इसकी माँ जो बूढ़ी और बीमार थी हमेशा इससे मोहब्बत से पेश आती, लेकिन सारा का रवैया सर्द और बेहिस था। एक दिन जब माँ ने सारा से पूछा, बेटा तुमने खाना खा लिया? सारा ने झंझला कर जवाब दिया, आपको हर वक्त यही सवाल करने की आदत है, मुझे सुकून से रहने दें। माँ का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा। अगले दिन माँ ने सारा से कहा, बेटा थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ। सारा ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। तीसरे दिन माँ ने सारा के लिए इसका पसंदीदा खाना बनाया और खुशी से कहा, ये तुम्हारे लिए बनाया है, बेटा खा लो। सारा ने तंजिया लहजे में कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं, अपनी पुरानी आदतें छोड़ दे। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो हमेशा की तरह खामोश रही। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत बिगड़ गई और वो अस्पताल पहुँच गई। वहाँ इनके आखिरी अल्फाज ये थे, बेटा मैंने तुम्हारे लिए हमेशा दुआ की, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरा दिल दुखाया। फिर भी मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। माँ के इंतकाल के बाद सारा ने अपनी माँ की गैर मौजूदगी को महसूस किया। वो हर वक्त पछताती रहती कि काश वो अपनी माँ के साथ बेहतर रवैया रखती। माँ वो हस्ती है जो बग़ैर किसी शर्त के अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। वो हमारी पहली दर्सगाह, पहली मुहाफ़िज़ और पहली दोस्त होती है। जब हम दुनिया में आते हैं तो वही हमें अपनी बाहों में समेटती है, अपनी नींदें कुर्बान करती है और हर लम्हा हमारे सुकून और खुशी के लिए कोशियाँ रहती है। माँ की मोहब्बत ऐसी रोशनी है जो अंधेरों में भी हमें रास्ता दिखाती है। जब दुनिया हमें ठुकरा देती है, जब मुश्किलात हमें कमज़ोर कर देती हैं, तो यही माँ है जो हमारे लिए दुआ करती है, जो चाहती है कि हम हमेशा खुश और कामयाब रहें। माँ की दुआएं वो कीमती सरमाया है जो हर आजमाइश में हमें मजबूती अता करती है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो माँ के लिए हमारे पास वक्त क्यों नहीं होता? जब हम मसरूफ़ होते हैं तो इसकी बातें हमें बोझ क्यों लगती हैं? मगर हकीकत ये है कि जब माँ चली जाती है तब एहसास होता है कि दुनिया में कोई और ऐसा नहीं जो हमें बेगर्ज़ मोहब्बत दे सके। माँ की कदर करें, इसके साथ वक्त गुजारें, इसकी बातों को सुने और इनकी खिदमत करें, क्योंकि जन्नत का रास्ता इसी के कदमों से होकर गुजरता है। अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ। एक गांव की लड़की फातिमा जो अपनी माँ के साथ बेहद मोहब्बत करती थी। वो जानती थी कि माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी इसकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी। फातिमा सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी माँ के कदमों को छूती और कहती, माँ आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं।
जब भी माँ थक जाती, फातिमा इनसे कहती, माँ आपके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। रात को सोने से पहले वो हमेशा इनके पास बैठकर कहती, माँ आपकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। ये 3 जुमले फातिमा की माँ के दिल में सुकून और खुशी का बायस बनते थे। माँ बीमार थी, लेकिन वो हमेशा कहती थी, मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी नेमत है। फातिमा अपनी माँ की खिदमत इस तरह करती कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन गई। लोग कहते, फातिमा की माँ कितनी खुशनसीब है कि इनकी बेटी इनके लिए जन्नत का दरवाज़ा बन गई। ये दोनों कहानियाँ हमें एक अहम सबक देती हैं। माँ की मोहब्बत और दुआएं हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत हैं। जो माँ की कदर करता है, दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। जो माँ की इज्जत नहीं करता, वो सिर्फ पछतावा और अफसोस का शिकार होता है। एक बार मशहूर आलिम दीन ने कहा, जिसने माँ की दुआएं ले ली, इसके लिए दुनिया के दरवाजे खुल गए, और जिसने माँ को दुख दिया, इसके लिए दुनिया तंग हो गई। कितने लोग हैं जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद हर रोज़ इस लम्हे को याद करते हैं जब वो अपनी माँ को वक्त नहीं दे सके। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। माँ का दिल वो समंदर है जिसकी गहराई को कोई नहीं समझ सकता। माँ की मोहब्बत एक ऐसा साया है जो हमेशा हमें धूप से बचाता है। दोस्तों, आज ही अपनी माँ के पास जाएं और इनसे मोहब्बत भरा वक्त गुजारें। इन्हें कहें, माँ मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मेरी दुनिया हैं। माँ के दिल को खुश रखें, क्योंकि वही हमारी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। माँ सिर्फ एक बार मिलती है और इसकी मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं। ज़िंदगी की मसरूफियात में अक्सर हम अपने वालिदैन को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि वो हम